हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द फन दे हैड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 9 का जो चैप्टर है द फन दे हैड इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इसका कहना क्या चाहता है। ये जो पोएम है इसमें तुमको फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे, जैसे वर्चुअल क्लासरूम होंगे, पर्सनल क्लासरूम होगा, इसमें कंप्यूटर सब बाकी सब चीज़ें होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, मूविंग टेक्स्ट होंगे, मतलब एकदम चलते हुए टेक्स्ट, और लर्निंग के लिए सब कंप्यूटर्स होंगे। यही सब बताया गया इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के राइटर हैं इज़ा एस्मो। इस चैप्टर के राइटर हैं द फन दे हैड के। चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट पहला क्या है, मार्गी इवन रोट इन हर डायरी अबाउट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हिडन 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्या कहना चाहता है पोएम कहती है कि मार्गी इवन रोट इन अबाउट इट इन दैट नाइट। मार्गी उस रात लिखती है इन हर डायरी, अपनी डायरी में, ऑन द पेज हिडन 17 मई 2157 17 मई 2157 को अपनी डायरी में लिखती है। सी रोट टुडे, उसने आज लिखा, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट अवे वेरी ओल्ड बुक, वह बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट द व्हेन ही वाज लिटिल बॉय ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंड पिता ने बताया था कि जब वह छोटे बच्चे थे, उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वह छोटे थे तब इसमें डायरी में लिखा जाता था। टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, जिस समय सारी स्टोरीज जो थी वो पेपर में प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस, उसने पेज को टर्न किया, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वाज फुली फनी। उसमें जो था येलो मतलब समझते होंगे, पीलापन था पूरा, जब पुराने हो जाते हैं जानते हैं बुक में पीला हो जाता है, और क्रिंकली मतलब ज़्यादा पेज पलटने से मुड़ जाते हैं ना पेज, वही क्रिंकली उसको बोलते हैं। टू रोड वार्ड दैट स्टूड टू रीड वर्ड दैट स्टूड स्टिल इनसाइड द मूविंग द अवे दे वेयर सपोज इट एवरफुली। देखो वो पीले थे, उसमें क्रिंकली हो गई थी, एंड इट वॉज एवरफुली फ़नी, यह बहुत फ़नी होगा। द रीड वर्ड, उसमें वर्डों को पढ़ने के बाद, द स्टूड स्टिल इनसाइड द मूविंग वे, इसमें मूव जो किताबें वो मूव नहीं कर रही थी, मतलब जो उस समय की किताबें होंगी तब तक तो वो मूव करने लगेंगी। इस प्रकार से जैसे कंप्यूटर्स में मूव करते हैं ना वर्ड्स, वैसे मूव करने लगेंगी। लेकिन उसने देखा कि वह जो थे वो बुक्स मूव नहीं करते थे, वह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी एक बार कहा करते थे कि जब वह एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि समय था जब सारी कहानियाँ किताबें पर छपी थी। उन्होंने पेज पलटा, दे टर्न पेज विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, वह बहुत येलो और क्रिंकली थी, एंड इट वॉज फुली फनी, और यह उन शब्दों को बताता था जिनको आप नहीं जानते थे। द रीड वर्ड्स स्टूड स्टिल इनसाइड द मूविंग वे, जिन्हें आप नहीं जानते हैं कि जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसे कि सोचा जा सकता है। मतलब जो वहाँ पर थी सपोज इट ऑन स्क्रीन, वो जो थी वहाँ के वर्ड्स थे स्क्रीन पर चलते रहते, मतलब ये आपने पढ़ लिया ये सब तो ये चला जाएगा, फिर दूसरा नया शब्द आएगा, इस प्रकार के उस समय हुआ करते थे। When they turned back the page before, जब उसने पेज को फिर से पलटा, it had
द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट। जब उसने उस पेज को पलटा तो उस पर सेम वर्ड था जो पहले था। तो उसने सोचा है ये कैसे हो सकता है, मतलब कुछ समय जो थे चले जाते थे, दोबारा आते नहीं थे। इसीलिए उसने सोचा जब मैंने उस पेज को पलटा फिर वही वही वर्ड्स कैसे हैं। ही हैड व्हेन दे रीड द फर्स्ट टाइम, जब उसने पहली बार पढ़ा, उसने ऐसी बुक पहली बार पढ़ी थी। घी मतलब अरे, उस समय को अरे, घी को अरे बोला जाता है। अरे से टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब इस बुक को पढ़ लेते थे, जस्ट थ्रू अवे, इसे आप फेंक देते होंगे। आई गेस, ऐसा उसने सोचा। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक, मेरी टेलीविज़न बुक स्क्रीन में मिलियंस बुक हैं। बुक वन ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें और सारी बुक और बुकें जो हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बोल रहा था। आई वुडन थ्रू इट अवे, हम इसे आई वुड नॉट, हम इसे नहीं फेंका करते हैं। तो उसने जो मार्गी कही, सम विथ माइन, मैं भी नहीं। सेड मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हिडन स्क्रीन एज मैनी टेली बुक टॉमी हैड वॉज 13। जो मार्गी थी वो 11 साल की थी, उसने टॉमी की जितनी टेली बुक्स नहीं देखी थी, और जो टॉमी था वो 13 वर्ष का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा तुम्हें कहाँ मिला। इन माई हाउस, उसने टॉमी ने जवाब दिया, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज रीडिंग बुक, उसने इशारा किया बिना देखे क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्टोर रूम, जहाँ पर स्टोर रूम आज के होता है ना स्टोर रूम, वहीं पर स्टोर रूम में मिला था एटिक, जहाँ स्टोर रूम होता है जगह रखने का। व्हाट इट्स अबाउट, या किसके बारे में, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज शॉक फ्लू, मार्गी शौक से अचानक से बोली, तिरस्कार भरी नज़रों से, मतलब उसको वो स्कूल नहीं पसंद थे। स्कूल, व्हाट्स देयर राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल नहीं पसंद है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो थी हमेशा स्कूल को हेट करती थी। बट नाउ शी हेटेड इज मोर देन एवरी, मतलब वो अब पहले ज़्यादा हेट करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, टेस्ट के बाद टेस्ट लिया जा रहा था इन जियोग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वह जो उसका जो टेस्ट था वो ख़राब से ख़राब होता जा रहा था। यूनिटी हिज मदर हैड सेकेंड हर हेड, उसकी माता ने उसका सर हिलाया और सॉरफुल एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, उसने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया, क्षेत्रीय निरीक्षक को। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, वह एक छोटा गोल मटोल आदमी था जिसके लाल चेहरा था। एंड ही वॉज होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डील्स एंड वायर, उसके पास कई सारे औजारों का एक डब्बा था जिसमें डायलों तथा तारों से भरा हुआ था, वह बस का औजारों से। स्माइल, उसने स्माइल किया एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी को देखकर स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसने फिर टीचर के एक पार्ट को देखा। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ इट पुट इट, मार्गी ने सोचा कि वह नहीं जानता होगा इसे कैसे बनाएं, टुगेदर अगेन, दोबारा कैसे बनाएं। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, वह हर चीज़ जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, और कुछ ही घंटों में, 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अंगली, फिर कुछ घंटे बाद एक विशाल कुरूप काला विशाल स्क्रीन खड़ा हो गया। ब्लैक
इसको क्रूप मतलब राक्षस सा ही मान रही थी मार्गी। लार्ज बड़ा सा था। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच आर लेसन वेयर शोज, और एक बड़ी स्क्रीन के साथ जहाँ सारे लेसन शो किए जा रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आर, जहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट वांट सो बैड, वो जानती थी यह बहुत बेकार है। वो उतना भी बेकार नहीं था, लेकिन दैट वांट सो बैड, वो इतना भी बेकार नहीं था। द पार्ट ऑफ मार्गी हेटेड, जिस पार्ट को वो मार्गी हेट करती थी। मोस्ट वाज स्लॉट वेयर सी हैड अ पुट होमवर्क एंड टेक्स्ट पेपर, उसको वह पार्ट नहीं पसंद था जहाँ पर उसको होमवर्क पुट करना पड़ता था और टेक्स्ट पेपर पुट करना पड़ता था। मतलब जहाँ इसको पेपर और टेस्ट पेपर और होमवर्क जहाँ पर डालना पड़ता था उसको वो पार्ट नहीं पसंद था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, मतलब उस समय का कोई पंच कोड रहा होगा जिसमें पंच कोड में उसे डालना पड़ता था उसके क्वेश्चंस। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, वो इस पंच कोड को जब 6 वर्ष की थी तभी उसने पता कर जान लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क इन नो टाइम, मतलब जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो मार्क कैलकुलेट करने में कोई समय नहीं लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हेड, वह जो मैकेनिकल टीचर था उसने स्माइल किया आफ्टर द वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हेड, वह स्माइल किया जब उसने कार्य समाप्त कर लिया, मतलब उसे बना लिया और मार्गी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने अपनी माता से कहा, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल फेल्ट, उसे ये छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जॉन या छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज ग्रैंड लिटिल टू क्विक, कहने का तात्पर्य है उसने सोचा कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था उसका ही वाज ग्रेट टू लिटिल टू क्विक, मतलब वो जल्दी बढ़ गया था, तेज़ी से हो गया था, वो ज़्यादा जल्दी बढ़ गया, उसके लेवल का नहीं था। Those things happen sometimes, यह कुछ समय के लिए था, यह कुछ समय कभी कभी ऐसा हो जाता है। Things happen sometime, या those things happen sometime, यह कुछ कभी कभी हो जाता है। I have slowed it put to an average 10 year level, मतलब उसने मार्गी के 10 ईयर के लेवल पे उसे सेट कर दिया। Actually the overall pattern और her progress is quite stationary and he patted Margie head again, जो कहने का मतलब है जो मार्गी थी, मार्गी को आशा था कि वो उसके जो वो था मैकेनिकल टीचर वो नहीं ठीक होगा। लेकिन ओवरऑल पैटर्न ही प्रोग्रेस, लेकिन वह बिल्कुल सही हो गया, वह बढ़ गया। एंड सी पैटेड मार्गी एंड हेड, उसने मार्गी के सर को फिर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी दुखी हो गई, मार्गी हताश हो गई। She had been hoping they would take the teacher away along together, मतलब उसने सोचा था कि वो जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो पूरी तरह से ले जाएगा और उसे कुछ दिनों बाद ले आएगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month, क्योंकि जो उसके टॉमी का जब उसका टीचर ख़राब हुआ था तो उसको लगभग 1 महीने के लिए लेकर गए थे, दूसरे ले गए थे, क्योंकि द हिस्ट्री टीचर सेक्टर इज़ ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री टीचर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट, सो शी सेड टू टॉमी, फिर उसने टॉमी से कहा, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट, विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा,
इसीलिए उसने कहा, मतलब जब ये सब उसको पता चला तो उसने लिखा, बोला कि विद्यालय के विषय में क्यों क्यों लिखेगा, ऐसे विद्यालय कहाँ होता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ एवरी सरप्रियर आइज। टॉमी ने अपने अधिश्रेष्ठता भरी दृष्टि से देखा, मतलब श्रेष्ठता मतलब उच्च विचार की तरफ से। बिकॉज इट वॉज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह हमारी तरह का स्कूल नहीं थे। स्टूपिड मतलब जानते हैं, स्टूपिड मतलब मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार के स्कूल हैं। दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, मतलब यह सेंचुरीज पहले, मतलब 100 साल 200 साल पहले था। एंड ही हैड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग कि उसने जो था प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल, उसने समझदारी से उस वर्ड को प्रोनाउंसिएट किया, मतलब उसे अच्छे से शब्दों को श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा। सेंचुरी से गो मतलब शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी जो थी उसे क्यों दिल के ठेस पहुंचा। वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, मैं नहीं जानती कि, मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर, उसने कुछ समय के तक उसके कंधे के ऊपर से पढ़ा। फॉर अ वाइल देन सेड, कुछ समय के लिए, और फिर कहा। एनीवे दे हैड अ टीचर, कुछ भी, इसमें भी टीचर है। एनीवे मतलब जानते हैं आप, एनी मतलब कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है, मतलब उसने बताया कि वहाँ पर जो थे, वहाँ पर जो मैंस हुआ करते हैं वही पढ़ाया करते थे। तो उसने कहा कुछ भी, मतलब एक अध्यापक टीचर कैसे हो सकता है। अगला पैराग्राफ चलते हैं। दे हैड अ टीचर इट वाज मैन, क्या वो वहाँ के टीचर एक आदमी थे। हाँ, वहाँ के टीचर एक आदमी था। तो कोई व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है। श्योर दे हैड टीचर बट इट वांट्स टू रेगुलर टीचर इट वाज अ मैन, वहाँ के जो रेगुलर टीचर थे, अच्छा वहाँ के जो रेगुलर टीचर थे, अध्यापक थे, वो एक आदमी थे। हाँ, अ मैन एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ठीक है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ ऑफ गर्ल्स थिंग्स एंड, उसने वहाँ के उस समय के लड़कों के और लड़कियों के बारे में बताया। गिव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क दिया जाता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता था। आई मीन इट्स स्मार्ट, ओच मतलब एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, मतलब उस समय तो रोबोटिक टीचर पढ़ाते थे, तो उसने सोचा कि एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। श्योर ही इज़ माई फादर नोन एज अ मच आ माई टीचर मैकेनिकल टीचर, मतलब उसने बताया कि जैसे कि मेरे पिता एक मैकेनिकल टीचर हैं, उसी प्रकार पहले वो रहते थे उनके भी। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच, मुझे पक्का विश्वास है उन्होंने लगभग उतना ही आता है। मार्गी वांट्स प्रिपेयर द डिस्पेस दैट शी सेड, मार्गी ने बहस करते हुए कहा। आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं अपने घर में किसी आदमी को उसे पढ़ाने के लिए नहीं बुला सकती। मतलब उससे मतलब मैकेनिकल टीचर थे जो घर में पढ़ाते थे, उसे भी लगा कि वहाँ के जो टीचर थे वो भी घर में पढ़ाते होंगे, तो उसने कहा कि मैं अपने घर में किसी आदमी को कैसे रख सकती हूँ पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रैम्ड विथ लाफ, टॉमी हंसते हुए बोला। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती मच, यू डोंट नो मच, मार्गी बोली।
द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स थे वो घर नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, मतलब वहाँ पर एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जैसे इस समय है, जहाँ पर सारे बच्चे जाया करते थे। एंड ऑल किड्स, और सभी बच्चे लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक भी प्रकार की चीज़ें पढ़ा करते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, वहाँ पर सब एक ही एज के बच्चे रहते थे। हाँ, वहाँ पर सब एक बच्चे रहते थे। 8वां पैराग्राफ। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू, लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के को लड़कियों के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य भिड़ाना पड़ता है। फिट माइंड ईच बॉयज़ एंड गर्ल्स टीचर्स दैट ईच काइंड्स ऑफ थॉट डिफरेंटली, मतलब उसकी माता ने कहा था कि जो सारे बच्चे हैं उस टीचर्स को सारे बच्चे के अनुसार अपने दिमाग को बैठाना पड़ता है डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीक़ों से। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दे अवे देन, इसका मतलब क्या है? दे वे जस्ट मतलब तुरंत। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, मैंने यह नहीं कहा कि यह मुझे पसंद है। डिड नॉट द देम अवे, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, मतलब तुम इसे नहीं पसंद करती, तुम इस बुक को नहीं पढ़ना चाहती, तुम इसी किताब को नहीं पढ़ना चाहती। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने तो यह नहीं कहा लेकिन मुझे यह पसंद नहीं। आई डिड नॉट से आई डोंट लाइक दिस बुक, उन्होंने आधी किताब भी समाप्त की कि मार्जी ने पुकारा, मार्जी स्कूल चलो, मतलब मार्जी की मम्मी ने पुकारा। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दिस फनी स्कूल, वह चाहती थी कि इस फनी मतलब मज़ेदार स्कूल को पढ़ना, स्कूल के बारे में पढ़ना। दे वेयर इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, उसके मतलब वो जब आधा ख़त्म की तो उसको मम्मी ने बुलाया कि मार्गी स्कूल चलो, मार्गी स्कूल। अब श्रीमती जोन्स ने कहा था और शायद टॉमी भी का भी समय हो गया था। मार्गी लुकेट अब नॉट एट मॉम, मम्मा अभी नहीं। नो सेड मिस्टर जॉन, मिस्टर जेन ने फिर कहा। एंड आई प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद टॉमी का भी जाने का समय हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन यू रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद तुम बुक कुछ और पढ़ के सुनाओगी या फिर और पढ़ेंगे? स्कूल के बाद मैं थोड़ी किताबें पढ़ सकती हूँ। मैं भी, संभवत, क्यों नहीं, मतलब मैं भी, हाँ शायद। ही सेड नॉनचैलेटली, उसने उदासीयता से कहा। ही वॉल्ट अवे विजिटिंग, वह सीटी बजाते हुए वह सीटी बजाया। द डस्टी ओल्ड द बुक टंग्स बैच हिज आर्म, उसने जो था क्या नाम उसका, टॉमी, वह विद्यालय में जाना नहीं चाहता था। वह अपनी बाह में धूल भरी पुरानी मतलब ट्रंक्ड वैकली डस्टी बुक, मतलब धूल भरी पुस्तक को अपनी बाह में भरकर लेकर गया, दबा कर चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में गई, मार्गी अपने विद्यालय कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट द बेडरूम, वह बेडरूम के बगल में था, बेडरूम के आगे था, शयनकक्ष के ठीक बराबर में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग टू हर फॉर हर, उसका मैकेनिकल टीचर था, उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम, वो हर रोज़ सेम समय में, एवरी डे, रोज़ एक्सपेक्टेड सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के अलावा, मतलब
सैटरडे एंड संडे के अलावा वह रोज़ वहीं पर रहता था। रेगुलर हावर, ये देखो, ये इसका जो था, ये मैकेनिकल टीचर है, नहीं मैकेनिकल टीचर ये नहीं है, ये जो है उसका शायद चाय ऊपर जाने वाला है। ये देखो मार्गी पढ़ रही है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर, मतलब उसकी माता ने कहा अगर रोज़ एक ही समय पढ़ेंगी तो उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। द स्क्रीन वाज लिट अप, जो स्क्रीन था, स्क्रीन चमक रही थी। एंड आई इट सेड, और उसने कहा, टुडे इज़ अर्थमेटिक लेसन, आज अर्थमेटिक का लेसन है, अंकगणित। इज़ वन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फंक्शन फ्रिक्शन, मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स चल रहा था, भिन्नों का जोड़। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क इंसर्ट करो। इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट में अपना कल का होमवर्क इंसर्ट करो। इतना बच्चा है, हाँ ख़त्म होने में आ गया है। इसका जो क्या नाम है क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अगली वीडियो में करा देंगे। अगर इसका जो PDF है चाहिए तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आंसर का भी PDF, क्वेश्चन आंसर का भी PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्गी डिड नॉट विथ अ साइन, सी वॉज अ थिंकिंग अबाउट, जो मार्गी थी वो ने ऐसा आह से के साथ किया, वो सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल बारे में। दे हैड बिन अ ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर लिटिल बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइट बॉरहुड, जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादा एक बच्चे थे, पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे। केम लाफिंग द शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, इन द स्कूल यार्ड मतलब पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते। विद्यालय प्रांगण मतलब विद्यालय के कक्ष में, मतलब विद्यालय के परिसर में हंसते चिल्लाते थे। सीटिंग टुगेदर, साथ में बैठा करते थे। इन द स्कूल रूम में साथ में बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर, घर साथ जाया करते थे। एट द एंड ऑफ डे, और लास्ट दिन के अंत में वो स्कूल साथ जाया करते थे घर। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक चीज़ पढ़ा करते थे। सो दे कुड हेल्प ऑन अनदर विथ होमवर्क, वह होमवर्क में एक दूसरे का मदद किया करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात किया करते थे। एंड द टीचर वेयर प्यूपिल, और वहाँ के टीचर्स जो थे प्यूपिल इंसान थे, मतलब आदमी थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर ने स्क्रीन पर दिखाया। और जो अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे, यांत्रिक अध्यापक ने स्क्रीन पर चमका रहा था। when we add frictions 1/2 and 1/4, और उसने होमवर्क ये काम दिया कि 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट, मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसे लगता था। हैव लव्ड इट द ओल्ड डेज, वो पुराने दिनों को सोच कर याद कर रही थी और उसे अच्छा लग रहा था, उसे पसंद करने लगी थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह मज़ा कि उन्हें कितना मज़ा आता था इसके बारे में सोच रही थी। इसको लिखा है इजाज़ असीमोव ने। और जो इस फन दे हैड का चैप्टर है ये हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारा PDF मिल जाएगा। और इसका ये बिहेवियर का आंसर आपको हमारा उसमें मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए बाय।